हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा। उम्मीद करती हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन इसका स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप पहले से लिखते हो, साथ में लिखना चाहिए। वो मैं टाइम को सेव करने के लिए करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं आपके सामने इतना फिर से लिखूँगी तो मुझे भी टाइम लगेगा और ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अवर चैप्टर इज़ मोशन। देखो, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है वो दो स्टेट में होती है, या तो वो रेस्ट में होती है या वो मोशन में होती है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है या मोशन में है? उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है। देखो, डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। भाई, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम। आप स्टेशन पे बैठे हुए हैं, एक ट्रेन आई और चलेगी। अगर रेफरेंस पॉइंट आप हैं तो ट्रेन किस चीज़ में है? ट्रेन मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ठीक है। अब हम रेस्ट की बात करते हैं। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आप रेफरेंस पॉइंट हैं, तो ट्रेन की कोई भी स्पीड हो, ठीक है, आप ट्रेन में कैसे होते हैं? रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो गई? रेस्ट पर होगी। ठीक है। तो आप जब भी रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करते हैं तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर मेरे रेफरेंस में कोई चीज़ मोशन में है, बट अगर आप उसका रेफरेंस पॉइंट बदल देंगे तो वो रेस्ट में होगी। जैसे हम अभी अर्थ पे खड़े हुए हैं तो किस पोजीशन में? रेस्ट में है। लेकिन हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को देखेंगे, मून के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन देखेंगे, तो मून के अकॉर्डिंग तो अर्थ रोटेट हो रही है। इसका मतलब हम रेस्ट में नहीं हैं, हम किस में? मोशन में। तो ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं, रेस्ट एंड मोशन, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। रेस्ट का मतलब क्या हुआ? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन। ये रेफरेंस पॉइंट है और ये आपकी बॉडी है, ये चेंज नहीं हो रही। इसके अगर मूव भी कर रही है तो उसके साथ साथ मूव कर रही है, तो वो बॉडी किस में कही जाएगी? रेस्ट में। मोशन क्या होता है? जब उसकी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज़ योर बॉडी, तो दिस इज़ इन मोशन। ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स होते हैं मोशन के? 3 टाइप्स। लीनियर मोशन, आप रोड पे सिंपल वॉक करके जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, दैट इज़ लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर राउंड मोशन में आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे रन कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जो लाल कुएं, आपका जो होता है नॉर्थ का कुआं, उसका एग्जाम्पल, तो दैट इज़ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज़ रेफरेंस पॉइंट एंड ऑसिलेटरी मीन्स आगे ऐसे टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो। दिस मोशन इज़ नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप के आपके मोशन होते हैं। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? इट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज़ जिसको मेजर करके आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं तो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ये 2 kg ऑफ शुगर है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये 1 लीटर ऑफ ऑयल है। तो ये सब क्या हो गई? फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं। ऐसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि आप 4 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर मेजर करके आपने बताया, तो दैट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि इतने किलोमीटर पर आवर पर आपकी गाड़ी चल रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? विच कैन बी मेजर्ड। अच्छा, अब इसमें 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? Those quantities which have magnitude and not direction. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस एंड स्पीड। देखो, जब आप बोलोगे कि आपने 4 किलोमीटर वॉक की और आप ये मेंशन नहीं कर रहे हो कि टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट,
डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर आप डायरेक्शन मेंशन कर दोगे कि आज मैंने 1 किलोमीटर वॉक की टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो क्या बन जाएगा देन वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो नेक्स्ट टर्म्स आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों किस चीज़ के लिए हैं कि आपने कितना ट्रैवल किया, आप कितना चले, वो दूरी आपको बताने के लिए। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस है, बताते हैं क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ डिस्टेंस? इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आपने स्टार्ट किया चलना, आप यहाँ से पहले ईस्ट गए, फिर मुड़ के वापस वेस्ट आए, फिर ईस्ट गए, फिर वेस्ट आए, तो हम सारा पाथ आपका ऐड करते जाएंगे। तो जितना भी पाथ आपने ट्रैवल किया है वो आपका डिस्टेंस होगा। देखिए इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज़ आप यहाँ पे खड़े हो, आप 5 किलोमीटर यहाँ तक गए, फिर इस पॉइंट से आपने डिसाइड किया 6 किलोमीटर ऐसे चलने का, देन आप वापस आए कितना, मान लीजिए सपोज़ 7 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? डिस्टेंस होगा आपका 5 + 6 + 7 टोटल करके। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये आपका हो गया 18, आपका 18 किलोमीटर्स हो जाएगा। ये क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से चलना शुरू किया था, फिर आप यहाँ गए और वापस यहीं पे आ गए। तो इस केस में फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? ए पॉइंट। इनिशियल पोजीशन भी क्या है आपकी? ए पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस केस में आपकी? जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज़ 0। क्यों? सेम पॉइंट से चले, लौट के सेम पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अब चलो आप बोलोगे कि अगर मैम ये वाला केस नहीं लें, सेम पॉइंट से चले सेम पे लौट के आए, तो इसको हटा देते हैं। हमें मान लेते हैं कि हम ए से बी पॉइंट गए, देन बी से सी पॉइंट गए। ठीक है, अब इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो आपका हो गया 5 + 6, दिस इज़ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फाइनल पोजीशन है सी, ये इनिशियल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये। तो आपको ये वाला पाथ कैलकुलेट करना है, तो वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर? अब जैसे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एज अभी मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, यानी कि उसमें हम डायरेक्शंस का रोल नहीं काउंट करते। बट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ पे डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक, अब यूनिट, दोनों की यूनिट कितनी है? मीटर। आप डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हो, इसको भी मीटर में। दिस इज SI यूनिट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। मेन डिफरेंस क्या है? दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब एक सर्कल लो आप। ठीक है, सर्कल में आपने स्टार्ट किया कहाँ से? इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, आप चलते गए, लौट के इसी पॉइंट पे आ गए। तो इस कंप्लीट को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। कैसे फाइंड करते हैं? 2πr से। तो डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में आपका? 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों? क्योंकि आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजीशन सेम है, वहीं से चले थे, वहीं पे लौट के आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में जब भी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो आपका आंसर होता है 0। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने। ठीक है, कार से जा रहे हैं, 1 आवर में आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट 1 आवर में भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया।
ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में भी आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसका मतलब जब यहाँ पे मान लीजिए आप टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे आप डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 नंबर ऑफ़ आवर्स लिख रही हूँ मैं आपके, और ये 5 10 15 ये किलोमीटर्स हो गए आपके, ठीक है। तो 1 आवर में आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 5, तो 5 + 5 इज़ 10, तो आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन अगेन 1 आवर में आपने 5 किलोमीटर, तो 10 + 5 इज़ 15। समझ में आ रहा है? ठीक है। मीन्स व्हेन यू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक चीज़ अनइक्वल हो गया तो अनइक्वल डिस्टेंस ले लीजिए या अनइक्वल टाइम ले लीजिए। मतलब सेम चीज़ में देखिए, मैंने इसमें कर्व बना दी, इसमें आप कोई भी कर्व बना दीजिए। मतलब इसके अकॉर्डिंग कभी आप 1 आवर में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करोगे, 2 में कम भी कर सकते हो, फिर ज़्यादा करोगे फिर कम भी कर सकते हो। तो फ्लक्चुएट होगी, वेरिएशन होगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे शुरू में आपने जब गाड़ी चलाई तो आप बहुत स्लो चला रहे थे, तो आपने 1 आवर में 5 किलोमीटर चलो ट्रैवल किया। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में आपने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई, तो आपने नेक्स्ट 1 आवर में कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, डबल उसका ट्रैवल कर लिया। तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, फ्लक्चुएट होगा या किसी तरह का कर्व होगा उसमें। तो जब भी आपके ग्राफ में कर्व होता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और स्ट्रेट लाइन होती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके। एक आपका एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज़ स्पीड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज़ स्पीड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी क्या थी? डिस्टेंस भी हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो इस स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी स्केलर। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यूनिट कैसे फाइंड करते हैं हम? डिस्टेंस की यूनिट हमने क्या बताई थी? मीटर। उसको डिवाइड कर दो टाइम से, तो मीटर डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया? टाइम किस में मेजर करते हैं? आपका टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, तो दिस इज़ मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore velocity is also a vector quantity. It can be positive, negative और ज़ीरो, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इन दोनों में अगेन जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके। देन एवरेज स्पीड, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कि अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। अगर मान लीजिए आपको 2 डिस्टेंस दिए होंगे, ठीक है, d1 + d2, और 2 टाइम दिए होंगे, तो आपको ऐसे करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस विल बी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या फाइंड करते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल है आपका u, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है आपका v, एंड डिवाइडेड बाय 2। ये याद रखते हैं फॉर्मूलेस आपने, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी u + v बाय 2। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। टर्म आती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हैं ना, दैन ऑल्सो इट इज़ फाइन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v, इनिशियल का u, तो v - u डिवाइडेड बाय t। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। ऊपर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर। अब आगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर डिवाइड करोगे आप स्केलर से तो आंसर विल बी वेक्टर। देन वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इज़ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन एक टर्म है जो किसको कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज़ आपकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, आपकी गाड़ी है जो 100 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, स्पीड कम की, स्पीड कम करके कितनी आ गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 100, फाइनल है v, और टाइम कितना लगा इस प्रोसेस में 6 सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन हम जो फाइंड करेंगे दैट इज़ v माइनस u डिवाइडेड बाय t। व्हाट इज़ v हेयर, 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल बी माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसके आगे नेगेटिव लगा है, नेगेटिव का मतलब ये रिटार्डेशन है, आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो आपका एक्सेलरेशन। सो ग्राफ्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है आपका। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इट विल बी अ कर्व। ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टाइम लेंगे। तो इसमें जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे मान लीजिए आप, इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, तो कॉन्स्टेंटली कोई भी आपकी गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकेंड पे ही चले जा रही है। ठीक है, तो दिस विल बी यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्लियर। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगेन वेलोसिटी यहाँ, टाइम यहाँ, तो ये कैसे आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन डाउन की तरफ आएगा, देखिए जैसे बनाया है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें आप कोई सा कर्व ले लीजिए, आप कर्व ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे ड्रॉ करिए, ऐसे करिए, कोई भी आप जो कर्व लेंगे दैट विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये आपके ग्राफ्स हैं, इनको एक बार देख लेना, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में 1 मार्क में आते हैं, जनरली कुछ ना कुछ आ जाता है इसमें से। बाकी एक है ग्राफिकल मैथड ऑफ फॉर एक्सप्लेनिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, पूरा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप इन इक्वेशन से बहुत फेमिलियर हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वट इज़ v हेयर, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, t इज़ टाइम। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसे बोलेंगे, कैसे याद रखोगे आप, देखो इसमें वेलोसिटीज़ हैं और टाइम है, पोजीशन नहीं है ना इस इक्वेशन में कहीं भी, तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एग्ज़ाम्स में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो सीधे आपको इक्वेशन नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे ड्राइव दिस इक्वेशन, वो बोलेंगे ड्राइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो आपको पता करना है कि आपको कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, अगर यही नहीं पता होगा कि डिराइव क्या करना है तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, है ना। चलिए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्लियर। नेक्स्ट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए, एक साइड क्या है पोजीशन, एक साइड क्या है टाइम। टाइम की दोनों में टर्म्स है, देखो दोनों में है, ठीक है, टाइम, तो दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट इज ये देखो, ये वेलोसिटीज़ है और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन को इग्नोर कर दो, एक्सेलरेशन का कोई इसमें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटीज़ हैं और इस साइड क्या है, एस इज पोजीशन, तो दिस इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्लियर, इनके नेम्स प्रॉपर याद करने हैं, ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कुछ भी बोलेंगे कि डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन, तो आप कर देंगे।
अगर तो ग्राफिकल मेथड से बोलेंगे तो ग्राफिकल मेथड के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैंने अभी आपको बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो आप वहाँ से प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसको जनरली मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दिस इज़ v माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और अगर v को एक साइड ले जाएं, u को इधर ले आएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? सेकंड इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इसको कैसे ड्राइव करेंगे आप? सबसे पहले आप देखिए एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा था u प्लस वी बाई टू। क्लियर? एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, आपने पढ़ा था लोअर क्लासेस में भी। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, पुट इट हियर, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 what we have, v is equal to u plus at। तो v की प्लेस पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, दिस इज u प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? u प्लस यू इज 2u प्लस ए टी। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। और अगर आप 2 को भी ओपन कर देंगे फर्दर तो दिस विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स एस इज इक्वल टू दिस। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका डेरिवेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन।